हेलो एवरीवन, आज समाचार से संबंधित प्रश्न होंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, टायलर, स्पेंसर, मॉर्गन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी टायलर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किए थे? ऑप्शन है के गॉफ, ड्यूमा, वाई.बी. दामले, जी.एस. घुरिये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई.बी. दामले। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस समाजशास्त्री ने भावात्मक एवं चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया? ऑप्शन है मैकाइवर, ए.डब्ल्यू. ग्रीन, बी. पैरेटो, सोरोकिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को समझने का प्रयास किया? ऑप्शन है लुई ड्यूमा, वाई.बी. दामले, के.एल. शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई.बी. दामले। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक एवं तिगुनी यौगिक के रूप में किया है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्किम, लिपसेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीके रैखिक तथा क्षैतिज में बांटा है? ऑप्शन है डब्ल्यू पी स्कॉट, एस एम मिलर, लिपसेट, सोरोकिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत से लिया गया? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, जीव वैज्ञानिक उद्विकास, रासायनिक उद्विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक उद्विकास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने उद्विकास के सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए अनंत वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया? ऑप्शन है अगस्त काम्ट, बेंजामिन किड, हाबाउस, पार्सन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त काम्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? ऑप्शन है स्पेंसर, बोटोमोर, दुर्किम, हाबाउस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाबाउस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मॉर्गन, हाबाउस, मर्टन, स्पेंसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उद्विकास का चक्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन, स्पेंगलर, स्पेंसर, दुर्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेंगलर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? अनुलोम, प्रतिलोम, प्रवचन, राजनीतिकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण एवं सामाजिक अधोगमन में बांटा? पी ई एम ब्लाउ, पी ए सोरोकिन, एस एम मिलर, लिपसेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पी ए सोरोकिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, घनत्व सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन, दुर्किम, स्पेंसर, सैंडलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंडलर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक कैसिकत सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? दुर्किम, स्पेंसर, ड्यूमा, वेबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पत्य सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन है काम्ट, सोरोकिन, टॉमस डबल डे, मॉर्गन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉमस डबल डे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टॉयनबी, सोरोकिन, मॉर्गन, पैरेटो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टॉयनबी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने परिवर्तन के एक रैखिक उद्विकासी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन है टायलर, मॉर्गन, स्टीवर्ट, दुर्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीवर्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक एवं भावनात्मक पदों का प्रयोग किया? वेबर, सोरोकिन, दुर्किम, मॉर्गन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरोकिन।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किन परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती इंगित करता है? विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक में नाम मात्र का परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक डार्विनवाद में कौन विश्वास करता है? विसरणवादी, उद्विकासी, प्रकारवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्विकासी। उद्विकासी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।